नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। और अब की बार की जो जयंती थी दोस्तों, अपने आप में ऐतिहासिक तो हर जयंती होती है बाबा साहब की, लेकिन अब की बार की जयंती को और भव्य तरीके से मनाया गया। लेकिन इसी 14 अप्रैल को कुछ जातिवादी लोगों ने बाबा साहब को ट्रोल करने का भी काम किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने समानता का अधिकार सबको दिया, तो कुछ लोगों को हजम नहीं होता है। जिन लोगों को हजम नहीं होता है वे लोग बाबा साहब को ट्रोल करते हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, इस समय चंद्रशेखर आजाद की बड़ी चर्चा है। किस मसले को लेकर के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने आते हैं और चंद्रशेखर आजाद इग्नोर कर देते हैं, जिसका वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। मोदी जी ने सोचा चंद्रशेखर हाथ मिलाएंगे, लेकिन मोदी खड़े ही रह गए, देखते ही रह गए। और चंद्रशेखर आजाद आप देखिए यहां पर जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। और जब वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है, चंद्रशेखर जाते हैं और दोस्तों बाबा साहब की तस्वीर पर नमन करते हैं। देख सकते हैं वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है और मोदी जी यहां पर देखते रह जाते हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहब को सबसे पहले नमन किया और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद चल पड़े, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है। दोस्तों यहां पर आगे सुनिएगा चंद्रशेखर आजाद ने क्या बोला है। जनता पार्टी आज उनके प्रदेश अध्यक्ष रायबरेली में बाबा साहब की प्रतिमा लगा रहे हैं। कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ कि बाबा साहब की प्रतिमाओं पर छत लगाए जाएंगे। इन तमाम जो काम है, इसको किस नियत देखते हैं? क्या चुनावी नहीं, मैं बताता हूँ कि आप देखना चाहिए जनता को किस तरह से पिछले 10 साल से 9 साल से जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसको बाबा साहब की याद आखिरी चुनावी साल में क्यों आई? 2020 से बनी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने पिछले लगातार लंबे समय से जो मेहनत की है ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा किया, उनसे इन तमाम पार्टियों की जमीन जो है सरक गई है, लड़खड़ा गई। इसलिए इस बात को जानते हुए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम बहुजन महापुरुषों के प्रति समाज में बड़ा जो है चिंतन हो रहा है, इसलिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। और इससे कोई बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि समाज जो है वो आजाद समाज पार्टी के साथ। तो आपने सुना 9 साल से 10 साल से सरकार है, आखिरी के समय में बाबा साहब को छत देने की बात की जा रही है, बाबा साहब के लिए स्मारक बनाने की बात की जा रही है। इसके पहले यह सरकार कहाँ थी? इस चीज को चंद्रशेखर आजाद ने पूछा, क्योंकि वर्तमान की सरकार के जो लोग हैं उनमें से ही तमाम लोग ऐसे निकल कर आते हैं जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण का विरोध करते हैं, बाबा साहब के संविधान के लिए यह बताते हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान लिखा ही नहीं, संविधान तो BN राव ने लिखा है, वही लोग बताते हैं। तो सरकार उन पर कार्यवाही क्यों नहीं करती है? सरकार उन पर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाती है? दोस्तों वहीं पर चंद्रशेखर आजाद ने एक पत्र लिखा था। संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने की अनुमति ना मिलती है, नहीं मिलती है, कई जगहों पर लाइसेंस नहीं मिलता है, यानी कि अनुमति नहीं मिलती है। तो उस पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, आप लोग सुनिएगा, उसके बाद बात करते हैं। ये सरकार को मैंने लिखा था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैंने बात उत्तर भी कही थी कि ये सरकार कहती है कि महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तो अगर सम्मान करते हो तो जब सभी धर्मों को धार्मिक आजादी आप देते हो और जिस चुनावी एजेंडे को आप बनाते हो, बिना कार्यक्रम के भी कार्यक्रम कराते हो, वहीं जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे अगर जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले तमाम लोग हैं उत्तर प्रदेश में, देश भर में, अगर वो कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, नई परमिशन नहीं देते, ऐसा अन्याय क्यों? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, आप इस तरह का भेदभाव कमजोर वर्गों के साथ क्यों करते हैं? उनकी आस्थाओं का सम्मान क्यों नहीं? बाबा साहब अम्बेडकर को तो आप भी मानने का दिखावा करते हो। अगर आप सच में मानते तो अब तक आपने सर्कुलर क्यों नहीं जारी किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की अगर कोई जयंती मनाना चाहता है
तो सरकार उनको परमिशन दिलाएगी और उनको उनके कार्यक्रम, उनकी भावनाओं के सम्मान के साथ उनके कार्यक्रम अच्छी तरह कराने में वो योगदान अदा करेगी। क्यों नहीं किया आपने तक आपने घोषणा, क्यों नहीं की? मैं गली गली जाके बहुजन समाज के लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को बताऊंगा कि ये सरकार सिर्फ सर झुकाने का ढोंग करती है, ढोंगी सरकार है। अगर इसके मन में सम्मान होता तो मेरे पास हजारों एप्लीकेशन हैं जहां लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम मनाए, लेकिन आपकी हिटरशाही, आपकी तानाशाही, आपकी डिक्टेटरशिप की वजह से और आपका जो बहुजन महापुरुषों के प्रति जो आपके मन में पुण्य था उसकी वजह से आप लोग परमिशन नहीं दे रहे। वरना हम ये भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ सामने कभी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो नहीं होते थे बिना परमिशन के हो रहे हैं और बेचारे अधिकारी ना चाहते हुए उसको कार्यक्रम को पूरा कराने में सहयोग कर रहे हैं। ये इस तरह का जो है तंत्र भी हम देख रहे हैं, ये भी किसी छिपावा नहीं। इस बात को भी मैं महसूस करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उनसे उम्मीद करता हूं कि अगर वास्तविकता में वो जो कहते हैं अगर उसमें इंच भर भी सच्चाई है तो वो सर्कुलर जारी करें, उनकी कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी सर्कुलर जारी करें कि वो इस बार सहयोग करेंगे, सम्मान करेंगे और जो भी बनाना चाहता है वो परमिशन मांगे तो हम लोग परमिशन देंगे, पर्याप्त व्यवस्था करेंगे और जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी उन सबको स्टैचुओं को संरक्षित करेंगे और उन अधिकारियों से भी कहेंगे कि उन सारी स्टैचुओं पे सम्मान के कार्यक्रम रखे जाए। तो दोस्तों आपने सुना चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया। वैसे भी आप लोग समय समय पर देखते होंगे, बाबा साहब हो या हमारे महापुरुष हो, कोई भी हो जो बहुजनों के महापुरुष हैं, उन लोगों की जयंती मनाई जाती है, उन लोगों के लिए रैलियां निकाली जाती हैं, रोड शो किए जाते हैं, तो उनकी परमिशन ही नहीं मिलती। और अंबेडकर जयंती के दिन भी ऐसे तमाम मामले सामने आए कि परमिशन अधिकारी दिए ही नहीं। क्यों नहीं दिए? इसका मतलब है कि सरकार दिखावटी काम कर रही है, सरकार लोगों की भावनाएं से खेल रही है। सरकार कह रही है कि हम बाबा साहब के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। सरकार क्यों नहीं करती है? केवल कहने से थोड़ी होगा, कुछ करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया। वहीं पर आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है। सुनिएगा चंद्रशेखर आजाद ने आगे क्या कहा है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर। ऐसा आपको छुड़वा के आपके खिलाफ आपका अकाउंट जो है रद्द हो जाए और आपका जो है यूट्यूब चैनल हटवा दिया जाए और एक दिन नोटिस आपको मिल जाए। आजकल उत्तर प्रदेश में ऐसा चल रहा है देश में। लेकिन ये बात बहुत सही सवाल है कि जिनसे खुलकर प्रदेश नहीं समझता वो दूसरे प्रदेश की बात है। बिल्कुल त्रिभुवन की सरकार दोस्तों जिनसे उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा है वो दूसरे प्रदेशों की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेरा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो इग्नोर किया है, कहीं ना कहीं पूरे देश में उसकी गूंज जा रही है। वीडियो तेजी के साथ वायरल है। आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।